विद्यालय के समस्त शिक्षक वृंद, विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग पहले अपने जोश में ले आइए, बोले वंदे वंदे भारत माता की। इस तरह होना चाहिए, ठीक है। झंडा ऊपर, चेहरे में खुशी। भारत त्योहारों का देश है, बहुत तरह के त्योहार हम लोग यहाँ मनाते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय त्योहार है उसका सबसे ज्यादा महत्व है। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी, स्वतंत्रता की बलिवेदी पर कुर्बानी दे दी, तब जाके ये आजादी हमें मिली है। क्योंकि आने वाले समय में आप ही देश के भविष्य हो कि नहीं, आप ही देश के भविष्य। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज भारतवर्ष के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कुछ दिन पहले श्रीलंका में क्या हुआ, कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ, और भी कई पड़ोसी देश हैं जहां क्या हो रहा है। लेकिन हमारा देश भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश में, जिसका दूसरा स्थान है, लगभग चीन के बराबर है। भारत देश का क्षेत्रफल पूरे विश्व में 7वां है। उस देश ने अपने लोकतंत्र को अछूत रखा है, यह बहुत बड़ी बात है। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि भारत जैसे देश में हमें जन्म मिला है। दूसरे देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ जब हम लोग तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम बहुत शांति के साथ यहाँ रह रहे हैं, अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें है और हम अपनी आवाज को भी बुलंद कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, भारत इसलिए नहीं कि हमारा देश है इसलिए हम कहते हैं भारत माता की जय, भारत सबसे अच्छा देश है। आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो हमारा देश अखंड भारत हुआ करता था। जिस भारत में आज जो 15 छोटे बड़े देश हैं, वो कभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे। कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे इस तरह के 15 देश भारत के थे, भारत के अंग थे। सोचिए अखंड भारत कितना बड़ा था, कितना बड़ा था। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध थी, हमारा सभ्यता कितना विकसित था। उस देश के हम निवासी हैं, इसलिए हम लोग विद्यालय में बच्चों को और कहीं भी बोलने का अवसर मिलता है तो सभी नागरिकों से, युवाओं से आग्रह करते हैं कि हमेशा भारतीय होने पर गर्व महसूस कीजिए। आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आप भारतीय हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। और एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत जैसे देश में अगर हम चाहें कुछ करें, 140-42 करोड़ की आबादी वाले देश में जहां 62 से 65 करोड़ युवा रहते हैं, सभी संघर्ष कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो इसलिए आपको अभी से संघर्ष करने की आदत डालनी होगी। आपको अभी से भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। आप विद्यार्थी हैं तो ढंग से पढ़िए, आप खिलाड़ी हैं बचपन से प्रैक्टिस कीजिए। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कोई आपको कौशल है, कोई आपके अंदर कोई स्किल है, तो स्किल को आगे बढ़ाएं और एक दिन आप आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे विद्यार्थियों को, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। तो मैं आह्वान करूंगा, आप आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अभी से प्रयासरत रहें, ताकि आने वाला समय, भविष्य आपका सुखद हो और हम सभी शिक्षकों को गर्व हो कि हम लोगों ने जिन्हें पढ़ाया था उन्होंने कुछ न कुछ अपने भविष्य में मुकाम हासिल किया। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, देशभक्ति की भावना हमेशा रहनी चाहिए, भारतीय होने का गर्व होना चाहिए और जिस काम को हम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ और पूरा उसमें डेडिकेशन, समर्पण के साथ अपने आप को झोंक देना जिसको कहते हैं, वो करना है तो हम सफल भारत की कल्पना कर सकते हैं। और आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बोले जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद।